नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। चाहे हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें, अभी हाल में ही आपने देखा आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी ने भी निर्देश दे दिए गए हैं कि जो टिकट बांटे जाएंगे 2027 को लेकर वर्तमान के विधायकों का सर्वे कराया जाएगा। और सर्वे अगर सही कराया जाएगा तो बीजेपी के 80 से 90% विधायकों के लिए खतरा है, एंटी इनकम्बेंसी है, विधायक जो वर्तमान में है। और दोस्तों, समाजवादी पार्टी तो विपक्ष में है, मुख्य विपक्षी दल है। तो समाजवादी पार्टी से किन दलित नेताओं का टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में से 86 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, 403 में से 86 जहां पर अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए रिजर्व है। 86 में 2 एसटी के लिए हैं और बाकी 84 सीटें एससी के लिए हैं। 86 में जो भी पार्टी 60-65 सीट जीतेगी 86 सीटों में, उसी पार्टी की सरकार बनेगी, चाहे जो जीते। जैसा कि मैं आपको यहां पर दिखाना भी जा रहा हूं, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद अयोध्या से लोकसभा का चुनाव जीते। आप लोगों ने देखा सपा और कांग्रेस ने 43 सीट जीती। पूरा एक एक नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रिया सरोज ने मछली शहर से चुनाव जीता। ये क्या है? सुरक्षित सीटों वाले सांसद हैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस के। इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज ने इतिहास रच दिया। भारत देश के सबसे कम उम्र के सांसद चुने गए। तो दोस्तों, एवी कौशाम्बी से जीत कर आए, सुरक्षित सीट से ही। दरोगा प्रसाद सरोज लालगंज से जीत कर आए। लालगंज कहाँ है? आजमगढ़ में। ये सब ज़्यादातर सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अब की बार चुनाव जीते। आर.के. चौधरी मोहन लालगंज से जीत कर आए। इस सुरक्षित सीटों की भी हम बात कर रहे हैं। भी लोकसभा का जो रिजल्ट आया है, लोकसभा के रिजल्ट में आपने जो देखा है, तनुज पुनिया सुरक्षित सीट बाराबंकी से चुनाव जीत कर आए बड़े अंतरों से। चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनाव जीत कर आए सुरक्षित सीट से। छोटे लाल खरवार समाजवादी पार्टी से रावर्सनगंज से सुरक्षित सीट से चुनाव जीत कर आए। नारायण दास अहिरवार जालौन से सुरक्षित सीट से चुनाव जीत कर आए। ये सुरक्षित सीट है जालौन, ये सब सपा वाले ही हैं भी। जितेंद्र दोहरे इटावा से चुनाव जीत कर आए सुरक्षित सीट से ही। अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव में 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने चुनाव जीता। एक सीट आजाद समाज पार्टी की मिला दे तो 44 सीटों पर विपक्ष ने चुनाव जीत लिया। अब इसी सुरक्षित सीटों में अगर हम बात करें दोस्तों, 2014 में जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी गठबंधन ने 17 सुरक्षित सीटें हैं लोकसभा की, बीजेपी जीत गई थी 17 की 17। 2019 में जब चुनाव हुआ, 17 में नगीना और लालगंज को छोड़कर बीजेपी सब सीट यानी कि 17 में 15 जीत गई। बीजेपी के संबंधित गठबंधन। तो आप ये समझ सकते हैं सुरक्षित सीटों का महत्व कितना है। दोस्तों, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, ये सुरक्षित सीट के प्रत्याशी थे कांग्रेस के, 3000 वोटों से चुनाव हार गए, यानी कि जीता जिताया चुनाव हार गए। ये भी सीट सपा कांग्रेस के पाले में आ सकती थी।
उषा वर्मा हरदोई से, ये भी सुरक्षित सीट है। वर्मा मतलब पूर्व में नहीं, वर्मा मतलब दलित भी वर्मा लिखते हैं, अनुसूचित जाति के लोग भी वर्मा लिखते हैं। तो ये भी जीती जिताई सीट समाजवादी पार्टी हार गई। मेरठ से सुनीता वर्मा, ये भी जीती जिताई सीट समाजवादी पार्टी हार गई। ये सब जीत जाती समाजवादी पार्टी, सपा के लोगों ने ही कुछ धोखा दिया। ज्योत्सना गौड़, ये भी जीती जिताई सीट समाजवादी पार्टी हार गई। ये सब सीटों पर सपा पहले एकदम कमजोर थी, नथिंग थी एक हिसाब से, लेकिन अब की बार मजबूत हुई है बहुत ज़्यादा, जीत भले नहीं पाई। बहराइच से रमेश गौतम का टिकट मिला, ये भी जीती जिताई सीट समाजवादी पार्टी हार गई। अब हम बात करते हैं विधानसभा की। दोस्तों, सुरक्षित सीटों का महत्व आप समझिएगा। मैंने कहा 65 सीट 60 सीट जो जीतेगा उसी की सरकार बनेगी, चाहे जो जीते। जब 2017 में चुनाव हुआ था, बहन जी की सरकार बनी थी, एससी के लिए 89 सीट थी, 89। बसपा ने 61 सीट जीती थी उस समय, सपा ने उस समय 13 सीट जीती थी, बीजेपी ने 7, कांग्रेस ने 5, आरएलडी ने 1, राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी ने 1, निर्दलीय ने 1। तो आप समझ सकते हैं बसपा ने 69% सीटों पर कब्जा जमाया था तब 2027 में, एक कम 70 69, और सीट कितनी जीती थी 61। तब कांग्रेस बहन जी की सरकार बनी थी। तो कहने का मतलब सुरक्षित सीटों का महत्व इतना है, आप ये समझिएगा। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनी तब सुरक्षित सीटों पर समाजवादी पार्टी कितना जीती थी? समाजवादी पार्टी ने तब 85 सीटें थी दोस्तों सुरक्षित 2012 में, 58 सीट सपा ने जीती, बसपा ने केवल 15 जीती, कांग्रेस ने 4, बीजेपी ने 3, आरएलडी ने 3 और निर्दलीयों ने 2 सीट जीती। तो 68 सीट थी, यानी कि जब बसपा की सरकार बनी तो 69% वो मतलब की सीटों पर बसपा का कब्जा रहा, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो समाजवादी पार्टी को 68% सीटों पर कब्जा रहा। गर्म गलत कहें तो बताइएगा। तो सुरक्षित सीटों का महत्व आप समझ सकते हैं। अब जब भाजपा की सरकार बनी 2017 में तो संख्या रिजर्व थी 86 में बीजेपी को 70 सीटें मिली, एससी वर्ग की 69 और एसटी वर्ग की 1। आप समझिएगा हमारी बात को। बीजेपी ने 70 सीटें जीता और बसपा उस समय 2 सीट जीती थी, निर्दलीय 1 और समाजवादी पार्टी 7। 2017 की बात हम कर रहे हैं। अपना दल ने 3 जीती थी, अपना दल बीजेपी के साथ थी, और 2 सीट एससी और 1 सीट एसटी वाली अपना दल ने जीती थी। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने 3 सीट जीती थी। तो आप समझ सकते हैं, यानी कि एनडीए का जो स्ट्राइक रेट रहा 88% रहा, 88% रहा स्ट्राइक रेट। तो ये महत्व है। और 2022 में जब बीजेपी की सरकार बनी तब 18वीं विधानसभा उसको बोलते हैं, 65 सुरक्षित सीटों पर बीजेपी ने जीता और समाजवादी पार्टी को केवल 20 मिला। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का खाता नहीं खुला। तो हमारे कहने का मतलब है कि 65-60 सीट जो जीतेगा कम से कम उसी की सरकार बनेगी। सुरक्षित सीटों का ये मामला है। अब समाजवादी पार्टी किसे टिकट दे सकती है? पहला टिकट जो है रामजी लाल सुमन का पक्का है, भले राज्यसभा के सांसद हैं। समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ाएगी और आगरा जिले से चुनाव लड़ेंगे। और जब आगरा जिले में एससी आबादी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो समाजवादी पार्टी से इनका टिकट लगभग कन्फर्म है। राज्यसभा सांसद हैं तब भी, क्योंकि इनसे एक मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश में। और अगला नाम आता है दोस्तों दद्दू प्रसाद हैं, मानिकपुर विधानसभा से दावेदारी भी है, बसपा के बड़े नेता रहे हैं। समाजवादी पार्टी पक्के तौर पर इनको चुनाव लड़ाएगी। अगला नाम है जसवीर वाल्मीकि, लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हार गए। 2027 के लिए समाजवादी पार्टी इनको विधानसभा वाल्मीकि बाहुल्य सीट पर चुनाव लड़ाएगी। अगला नाम आता है रागनी सोनकर का। रागनी सोनकर समाजवादी पार्टी की विधायक है, मछली शहर विधानसभा सीट से इनका टिकट लगभग कन्फर्म है। इनको भी समाजवादी पार्टी लड़ाएगी। और एक चेहरा भी है, एक धाकड़ नेता है, एक महिला नेता है, अच्छी नेता है। अगला नाम आता है दोस्तों किरण वर्मा है। किरण वर्मा पूर्व जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। पिछली बार सपा से चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, कम वोटों के अंतर से ही हारी थी, लेकिन
समाजवादी पार्टी किरण वर्मा को चुनाव लड़ाएगी 2027 में, और विधानसभा कहाँ से? नरेनी बांदा से पूर्व प्रत्याशी रही हैं। और वहीं पर दोस्तों मान लीजिए उनको नहीं लड़ाती तो महेंद्र सिंह वर्मा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को लड़ाएगी नरेनी विधानसभा से। 2 में से 1 का टिकट कंफर्म है लगभग, और ये लोग चुनाव जीत भी जा सकते हैं। अगला नाम आता है दोस्तों सुनीता वर्मा, हस्तिनापुर विधानसभा से। या तो इनको मिलेगा या तो इनके पति योगेश वर्मा जी को मिलेगा। योगेश वर्मा है, लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, 10,000 से हार गई थी। अगला नाम आता है दोस्तों, अगले नाम पर हम बात करें, चारुकेन है, जाट परिवार में शादी हुई है। उपचुनाव खैर विधानसभा से लड़ी थी, दूसरी बार हार गई। एक बार बसपा से लड़ी, एक बार सपा कांग्रेस से लड़ी, लेकिन फिर लड़ेंगी सुरक्षित सीट पर। अगला नाम आता है दोस्तों बेचई सरोज हैं, लालगंज के विधायक हैं। इनका टिकट कंफर्म है। पिछली बार नीलम सोनकर को इन्होंने हराया था, और अब की बार भी समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। अगला नाम आता है दोस्तों यहाँ पर राजेश्वरी देवी हैं, समाजवादी पार्टी गोपामऊ विधानसभा से विधायक रह चुकी हैं। तो इनका टिकट माना जा रहा है। उषा वर्मा, इनके परिवार से एक टिकट मिलेगा। एक वक्त था कि देवरानी और जेठानी दोनों विधायक बन गई थी, लेकिन 2027 में इनके परिवार से टिकट मिलेगा। लोकसभा का चुनाव अच्छा लड़ी थी, कहा जाता है, कुछ कहा जाता है दुर्भाग्य, छोटी मोटी कमी रह गई, चुनाव हार गए। अगला नाम आता है रामजीलाल सुमन के बेटे हैं, जलेसर विधानसभा सीट पड़ती है। पिछली बार रणजीत सुमन चुनाव लड़े थे सपा से, हार गए थे 4,441 वोट से। अब की बार यह सीट समाजवादी पार्टी के पाले में आ सकती है। समाजवादी पार्टी यहां पर इनको चुनाव लड़ा सकती है। तो रणजीत सुमन 12 में समाजवादी पार्टी के विधायक यहां बने भी थे। तो दोस्तों ये मजबूत सीट है सपा के लिए। बाकी रामजीलाल सुमन जहां से भी लड़ेंगे कमजोर सीट पर लड़ेंगे, मजबूत प्रत्याशी के तौर पर, एक सांकेतिक। अगला नाम है सिंहराज जाटव को, समाजवादी पार्टी गाजियाबाद से एक बार फिर से मैदान में उतार सकती है, क्योंकि उपचुनाव लड़े थे, क्योंकि गाजियाबाद की सीट कठिन सीट है, सामान्य सीट पर लड़ाया गया था इनको। अजीत प्रसाद है, लोकसभा चुनाव में आपने देखा अयोध्या की सीट समाजवादी पार्टी ने जीती, और जब समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की सीट जीती तो लोगों को आश्चर्य हुआ कैसे जीत गई समाजवादी पार्टी। फिर उपचुनाव हुआ, बीजेपी जीत गई, तो समाजवादी पार्टी का बहुत मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन मैंने कहा था आपको, सपा का वोट नहीं कम हुआ था, सपा का वोट लगभग उतना ही था। वो बीजेपी की अलग सेटिंग थी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, वो बात अलग है। इनका टिकट लगभग कन्फर्म है, अवधेश प्रसाद के पुत्र हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है किसी नए को भी उतारा जाए, क्योंकि बार बार इन्हीं के परिवार वालों को मैदान में उतारा जाता है। भाई सुरक्षित सीट है, किसी अन्य नेता को उतार दिया जाए। सपा की एक बहुत मजबूत सीट है, लेकिन समाजवादी पार्टी से इन्हीं को टिकट मिलने के चांस हैं। अगला नाम है कुंडा से राजा भैया चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय के तौर पर लड़ते थे, सपा के समर्थन से लड़ते थे। फिर 22 में अलगाव हुआ, समाजवादी पार्टी का साथ उन्होंने छोड़ दिया, निर्दलीय नहीं लड़े, वो लड़े थे अपनी पार्टी के सिंबल पर। 22 में चुनाव जीत तो गए, लेकिन 30,000 जहां लाख वोटों से जीतते थे, 30,000 वोटों से जीते। और दूसरी सीट बाबागंज की जो थी, वहां पर समाजवादी पार्टी ने गिरीश पासी को मैदान में उतारा था, अच्छा चुनाव लड़ा था, 15,000 वोटों से चुनाव हार गए। अब की बार फिर इन्हीं के नाम की सुगबुगाहट है। अगला नाम है तूफानी सरोज, प्रिया सरोज के पिताजी, जो जौनपुर जिले से आते हैं। इनका टिकट लगभग कन्फर्म है और चुनाव जीत भी जाएंगे। अगला नाम आता है इंद्रजीत सरोज मंझनपुर विधानसभा से लगातार विधायक बन रहे हैं। 2017 में हार भी गए थे मंझनपुर विधानसभा में, 2017 में लगभग 4,000 से हारे थे, और 2012 में 4,000 से बसपा से जीते थे। लेकिन 2022 में अच्छे खासे वोटों से जीते, चुनाव इनका लड़ना तय है। सदल प्रसाद हैं, कांग्रेस सपा गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। 2027 का चुनाव 100% है। 3,000 वोट से एक तरह से इनको हरावा दिया गया, कुछ कमियां रह गई। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व तो आप जानते ही हैं। 2027 में सपा से चुनाव लड़ेंगे। अगला नाम है राजपाल कश्यप हैं, समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के।
शाहजहांपुर से इनको समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है, शाहजहांपुर जिले की किसी सीट से। अगला नाम आता है गीता पासी, सोरांव की विधायक है, समाजवादी पार्टी इनको फिर से मैदान में उतारेगी। अगला नाम आता है दोस्तों मनोज पारस है, नगीना के विधायक, वही नगीना जहां से चंद्रशेखर आजाद सांसद हैं। आपको यहां पर ध्यान देना है, विजय सिंह है, पूर्व विधायक रहे हैं मिलक विधानसभा शाहबाद से, पिछली बार चुनाव कम वोटों के अंतर से हारे थे, सपा इनको चुनाव लड़ाएगी। अगला नाम है विजयपाल सिंह है, अलग से, फरीदपुर विधानसभा से, बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए थे पिछली बार चुनाव, समाजवादी पार्टी इनको फिर से चुनाव लड़ाएगी बहुत कम वोटों के। मनबोध प्रसाद है, पूर्व विधायक सलेमपुर के, समाजवादी पार्टी से एक बार फिर इनको मैदान में उतारा जा सकता है। रमेश गौतम है, बहराइच जिले से आते हैं, बहराइच में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव तो नहीं जीत पाई लेकिन विधानसभा का चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। 2027 के चुनाव का इंतजार है। एक नाम और चर्चा में चल रहा है, पूर्व सांसद बसपा के वरिष्ठ नेता लालमणि प्रसाद ने बसपा से इस्तीफा दे दिया था, हालांकि इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। आने वाले समय में ये भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे सकती है। कश्यप का नाम मैंने बताया ही आपको। डॉक्टर राजकरण जी हैं, राजकरण कहाँ के हैं? सुल्तानपुर कादीपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। 2 बार लगातार कादीपुर विधानसभा समाजवादी पार्टी 2012 जीतने के बाद हार गई है। निवर्तमान प्रत्याशी को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी 2 बार से ज़्यादा हारे हुए प्रत्याशियों को टिकट देगी तो उसके लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको क्या लगता है कौन से और प्रत्याशी सपा के हो सकते हैं? अन्य पार्टियों में भी जिन लोगों की दावेदारी मजबूत है उनका नाम बताने की कोशिश करेंगे। आपकी जो राय है आप अपनी राय को बताएं। नमस्कार।